और जहां तक मरने के बाद दोबारा जन्म, ये तो हिंदू धर्म में बहुत बाद में आया है। मरने के बाद इंसान ने अच्छे कर्म किए होंगे तो ऋषि मुनि बनेगा, इंसान बनेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर, यही सब बना दिया जाएगा। ये बहुत बाद में आया है, वरना ऋग्वेद का मंत्र तो यह है, मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का। मरने के बाद तुम्हारा दूसरा एक जन्म होगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तुम्हारा तीसरा जन्म नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवा नहीं, दसवां नहीं, यानी मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुष्य बनकर तुम उठाए जाओगे, इंसान ही बनकर तुम उठोगे। मरने के बाद कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनना है। कहीं देखा है आपने? अकल क्या कहती है? गेहूं का दाना जमीन में डालो तो क्या पैदा होगा? कभी देखा गेहूं से चावल पैदा हुआ हो? गेहूं डालोगे गेहूं पैदा होगा। आम की गुठली जमीन में डालोगे तो आम ही लगेगा। तरबूज डालोगे, हैं, वाटरमेलन, तो आप क्या समझते हैं क्या पैदा होगा? तरबूज का बीज डालोगे तो तरबूज ही पैदा होगा। लेमू का बीज डालोगे तो लेमू पैदा होगा। ये अकल भी कहती है कि मरने के बाद इंसान को जब तुम जमीन में दफन करोगे तो उससे इंसान ही निकलेगा, न कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर। इसको अकल भी तस्लीम नहीं करती है। मेरे प्यारे साथियों, चाहो जलाओ चाहो दफनाओ, मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म इंसान होगा। इसी को कुरान ने भी कहा है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यको, क्या तू शुरू में अलम यको मिन नुतफतिम मिन मनी युमना, क्या तू शुरू में हकीर और जलील पानी की एक बूंद न था? क्या तू हकीर पानी का एक कतरा न था जो रहम मादर तक, औरत के रहम तक पहुंचाया गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी पानी के कतरे को बना सवा कर दुरुस्त किया, उसी से गोश्त का लोथड़ा बनाया, जमा हुआ खून बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उससे हड्डी बनाई, फिर हड्डियों में गोश्त पहनाया, और फिर उससे जीता जागता इंसान बना दिया। उसी पानी के कतरे से मजबूत खोपड़ी बनाई, उसी पानी के कतरे से इतना नरम भेजा बनाया कि दो उंगलियों के बीच में रख दो, मसल दो। उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने इतना नरम नाजुक हार्ड दिल बनाया कि अगर उसकी धड़कनें बंद हो जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसकी धड़कनें जारी नहीं कर सकता है। और उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर तुम्हें दो चमकते हुए ट्यूबलाइट दिए, आंखें दी, जिससे तुम 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर सूरज को देख लेते हो। जिस आंख की बीनाई से, रोशनी से तुम 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चांद को देख लेते हो। करोड़ों अरबों खरबों मील की ऊंचाई पर तुम सितारों को देख लेते हो, आसमान को देख लेते हो। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से ये सब कुछ बनाया। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सब कुछ तुम्हारी माँ के पेट में बना सकता हूँ और तुम्हें बनाकर बाहर ला सकता हूँ, फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, लड़का और लड़की भी बना सकता हूँ, मर्द औरत भी बना सकता हूँ, नर और मादा भी बना सकता हूँ, तो फिर तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे मरने के बाद, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित कर दे? क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि इंसानों तुम्हें मरने के बाद वो दोबारा उठाए? अरे तुम्हारी हड्डियों को वो दोबारा जमा कर दे, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर सकेंगे। अरे हड्डियां तो छोड़, आए इंसान, बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना, हम तो तेरी उंगलियों के पोर तक को बनाने पे कादिर हैं। ये उंगलियों के पोर जानते हो कितना ताकतवर होता है? आपने रखा मशीन पर, फौरन बता दिया आपका नाम क्या है, फिंगरप्रिंट।
आज आधार कार्ड बनता है ना तो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, पासपोर्ट बनता है फिंगरप्रिंट। आप मौलाना जीस के नाम से पासपोर्ट है आपका, आप जमील अहमद, अशफाक अहमद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इस नाम से आप नहीं भाग सकते हो। अगर आपने फर्जी पासपोर्ट बना लिया तो दुबई में पकड़े जाओगे, सऊदीया में पकड़े जाओगे, अमेरिका में पकड़े जाओगे। जैसे ही वहां फिंगरप्रिंट लिया गया, उंगली रखी फौरन, अरे इरशाद अहमद के नाम से, अच्छा जमील अहमद के नाम, नहीं ये तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से, फौरन इंडिया गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं भाग सकते। जब तुम एक उंगली के निशान से इंडिया छोड़कर दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते हो तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें छोड़ देगा? भाग सकते हो। उसकी दी हुई अकल से फिंगरप्रिंट मशीन बना सकती है साइंटिस्ट लोग, तो क्या अल्लाह के पास ऐसा कोई आला नहीं है? उंगलियों के पोर कह रहा, हड्डियां तो छोड़ो, उंगलियों के पोर तक बनाने पर हम कादिर हैं। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा, इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी बुराइयां करता रहे, गंदे काम, बुरे काम, गुनाहों के काम करता रहे। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो पूछता फिरता कयामत कब आएगी। मजाक में कहता है मौलाना साहब कयामत कब आएगी? शराबी जुआरी लोग मौलाना कयामत में बोल रहे हैं, कयामत कब आएगी? मजाक में। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो सवाल करता मजाक में कि कयामत कब आएगी। फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिया शम्सु वल क़मर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी, व ख़सफ़ल क़मर, चांद बेनूर हो जाएगा, व जुमिया शम्सु वल क़मर, और चांद सूरज दोनों मिला दिए जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान इस हालत को देखेगा तो कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, आज हम कहाँ भागे, आज भागने की जगह कहाँ है, आज मैं कहाँ छिपूं, आज मैं अपना चेहरा कहाँ छिपाऊं। कल्ला ला वज़र, नहीं, भागने की कोई जगह नहीं है। आज तू भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बता दिया हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद तुम्हें एक दूसरा जन्म होगा। इस्लाम भी यही कहता है कि मरने के बाद एक दूसरा जन्म, एक तुम्हें कब्रों से ऐसे उठाया जाएगा इंसान की शक्ल में। भागने का कोई रास्ता नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, ये तो अजीब सिस्टम समझ में नहीं आता है। और हिंदू धर्म में तो यहाँ तक लिखा है ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे। 2-3 जुर्म हमें याद हैं। चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, रिश्वत खाओगे तो कुत्ता बनाया जाएगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे, शहावत की गलत, तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म, किसी लड़की को अगर गलत नजर से देखोगे तो अगला जन्म लड़की का। अकल में आती है ये बात? मनुस्मृति में लिखा है, अकल में आती है। अब इसका मतलब क्या, निकालो जरा। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितनी भैंसें तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले मर्द थे। इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब ये हुआ कि भैंसें पैदा ही नहीं होंगी। और जब भैंसें पैदा नहीं होंगी तो दूध कहां से आएगा, घी कहां से आएगा, मक्खन कहां से आएगा, दही कहां से आएगा, कौन देगा? अब इसका एक और मतलब निकालो। कोई पंडित जी हमारे सामने हो तो बात करने में मजा भी आए। किसी दिन योगी जी बुला लें, हमें बड़ा मजा आ जाएगा डिबेट में। मैं उनसे पूछूंगा अगर भैंसें ही ना पैदा हो तो फिर क्या होगा, दूध, घी, मक्खन, दही कहां से मिलेगा? देखिए क्या जवाब देते, कौन देगा ये? इसका मतलब ये है कि ये सारी नेमतें अगर खाना है तो जुआ खेलो, यही तो मतलब हुआ। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितनी बिल्लियां हैं ये सब चोर थी, पहले चोरी की थी इसलिए इनको बिल्ली का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, बिल्ली का जन्म होने के बाद भी क्या फायदा हुआ? जब इंसान थे तो हमारा माल चुराते थे, जब बिल्ली बना दिया तो किसी की मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का दूध चुरा रहे हैं, खा जाते, मुर्गी कबूतर सब खा जा रही है वो चुरा चुरा के। तो चोरी तो अब भी उसकी बंद नहीं हुई है। किसी लड़की को देखोगे तो तुम्हारा अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी भी औरतें देख रहे हो ना पिंडाल में जो आई हैं जलसा सुनने, ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की पर गलत नजर डाली होगी तब इनको
लड़की का जन्म हुआ है। बिलफर्ज मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर दुनिया में कोई भी आदमी किसी लड़की पर गलत नजर न डाले और सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी की नजर से देखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी आदमी अगर माँ बहन बेटी गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी, लड़की का जन्म ही नहीं होगा। और जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वो बच्चे कौन पैदा करेगा? ये नस्ल इंसानी कहाँ से चलेगी? 18 साल पहले मैंने कुछ और कहा था, आज नाम नहीं लूँगा। ये बहुत खतरनाक दौर है। यहाँ जो बोलता है वो अंदर जा रहा है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा बोले, अभी तो बाद में साबित होगा कि तुम सही बोले कि गलत, पहले अंदर जाओ, घुसो पहले अंदर। मेरे भाइयों, अफसोस होता है मुझे इस बात पर, चोरी करोगे तो कुत्ते का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितने भी कुत्ते होते हैं, देख रहे हो ना, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने चोरी की होगी, तब इन्होंने रिश्वत खाई होगी, तो कुत्ते का जन्म। अच्छा, कुत्ते भी दो किस्म के होते हैं, एक तो यहाँ घूमते हैं जो, और एक होते हैं जिनको खूबसूरत लड़कियां जिनको चूमती हैं, टम्पी पंपी। और एक होते हैं जो बड़े बड़े नेता लोग जिनको मारुति गाड़ियों में लेके एसी एयर कंडीशन में चलते हैं। तो इसका मतलब यह कि रिश्वत का की कैटेगरी अलग होगी। जिन्होंने 100, 200, 500, 1000 रुपए खाए होंगे रिश्वत, इनको ये वाला कुत्ता बना दिया जाता है। थोड़ी सी और बड़ी रिश्वत होगी, 1,00,000, 2 लाख की, उनको वो लड़कियां जिनको खाना ना खिलाती हैं अपने घर में, चंपी टम्पी पंपी। और जो मारुतियों में घूम रहे हैं, ये जो कुत्ते हैं, ये बड़े स्टैंडर्ड कुत्ते हैं। ये जरूर पार्लियामेंट के कोई बड़े नेता रहे होंगे, इन्होंने बड़े घोटाले किए होंगे, और बड़े घोटाले करने के बाद, बड़ी रिश्वतें खाने के बाद, इनको इंटरनेशनल मरने के बाद भी कुत्ता बनाया गया। तब भी मारुतियों में, एसी में इसकी आदत छूट नहीं रही है। ये तुम्हारी किताबों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। फिर भाइयों, ये समानता पाई जा रही है कि हिंदू धर्म के अंदर भी लिखा है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा। हमारे यहाँ पर भी लिखा, मरने के बाद अल्लाह दूसरी जिंदगी हमें और आपको देगा। इसीलिए कहा गया पुनर्जन्म। पुनः मानी फिर, जन्म मानी पैदाइश, दोबारा पैदाइश। हमारे यहाँ क्या कहा गया? दूसरी जिंदगी हमें और आपको दी जाएगी। आवागमन नहीं है। मरने के बाद कुत्ता, कुत्ते के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद चूहा, 7 जन्म, 7 तरीके के जन्म होंगे। कहते नहीं 7 जन्मों में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये हिंदू धर्म में 7 जन्म हो सकते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में फेरे भी लगाए जाते हैं 7। औरत के जब गठबंधन होता है ना पीछे, तो 7 फेरे क्यों लगाए जाते हैं? एक मर्द इस बात का इकरार करता है कि मैं 7 जन्म में तेरा पति हूं, और औरत इस बात का इकरार करती है कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी रहूंगी। ये होता है इकरार। मेरे भाइयों, अब आप भी उठ के जा चुके हो, तादाद ख़त्म हो गई है, मैंने फिर भी 1:30 बजे तक खींच दिया है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बार-ए-इलाह इस्लाम को तमाम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम मुसलमानों पर चलने की तौफीक अता फरमा।